फ्रेंड्स, जब हम सलवार का मेजरमेंट लेते हैं तो हम अपने कस्टमर को बोलेंगे कि आप जहां अपनी सलवार को बांधते हो वहां पे पकड़ो उनको। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई ये होता है कि नाभि के ऊपर बांधता है, कोई यहाँ नीचे बांधता है। इसीलिए आप अपने कस्टमर को ही बोलोगे कि आपको जहाँ पे सलवार पहननी है वहाँ पे पकड़ो। और उनको आप पहले बता भी दोगे कि ना बिल्कुल फिक्स जगह पे आप पकड़ना। अगर सलवार लंबी हो जाएगी तो वो फ्रेंड्स, जो हमारे पोचे होते हैं, जैसे ऐसे हमारे पोचे होते हैं, तो लंबी हो जाएगी तो पोचे, जो वो हमारे सलवार का कपड़ा होगा, पोचों पे आके गिरेगा और सलवार अच्छी नहीं लगेगी। और फ्रेंड्स, अगर नीचे लगा लेगा तो मतलब आप समझ सकते हो, छोटी बनेगी, वो पीछे से उठेगी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो आप अपने कस्टमर को पहले समझाना, जहाँ पे आप पहनते हो फिक्स वहीं पे पकड़ना। तो जैसे कोई आपका कस्टमर यहाँ पे पहनता है तो वो अपने आप यहाँ पे पकड़ लेगा। ये नहीं कि, क्योंकि कई बार मैं मेजरमेंट लेती हूँ तो कोई ऐसी होती है यहाँ से पकड़ के और जहाँ बांधते उससे ऊपर कर लेंगी, मतलब 1 इंच ऊपर वैसे ही ले लेंगी। तो आपको ध्यान रखना होगा उनको, जो इंची टेप कैसे पकड़ा उन्होंने, यहाँ से पकड़ाना इंची टेप को बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ से आप इंची टेप को पकड़ाओगे ऐसे, वो हाथ ऐसे रखेंगी। उसके बाद आप सीधे अंगूठे से मिला के ये मेजरमेंट लोगे। फ्रेंड्स, सलवार में सिर्फ 3 ही मेजरमेंट लिए जाते हैं। सबसे पहला लंबाई का, उसके बाद हमारी मोहरी का। मोहरी का आजकल तो फ्रेंड्स ट्रेंड में 6.5, हद है 7 इंच, यही चला हुआ है। वैसे भी आप पूछ सकते हो अपने कस्टमर से, पैर का नाप भी ले सकते हैं आप ऐसे। मैं आपको दिखा दूं एक बार, ऐसे आप उनका पैर को ऐसे नीचे, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे आपको दिखाने के लिए पैर उठाना पड़ रहा है, नहीं तो आप ज़मीन पे ही उनका पैर रखवा के ऐसे नाप लोगे कि आपको कितना खुला चाहिए ऐसे। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारा होता है बेल्ट का नाप। बेल्ट का नाप आप कैसे लोगे, जैसे हमारे हिप होते हैं, हम हिप का मेजरमेंट लेंगे फ्रेंड्स। ऐसे हम हिप का मेजरमेंट लेंगे, ऐसे हमने ये हिप का मेजरमेंट लिया। अब हम जब बेल्ट काटेंगे तो इसमें हम, जैसे मेरा 40 इंच आया है, इसमें हम 10 इंच या 12 इंच कुछ ऐसा ऐड कर देंगे। इससे 1 या आधा इंच में कोई इतना अंतर नहीं होगा, क्योंकि ना कई ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जो लेडीज़ होती कहती कि ना मेरी बेल्ट थोड़ी खुली बनाना ताकि उठने और बैठने में प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें आप 12 इंच ऐड कर देना। अगर कोई कहे नहीं ज़्यादा खुली मत बनाना, यहाँ पे सलवटें अच्छी नहीं लगती मुझे, तो आप उसमें 10 इंच या फिर उसी के अकॉर्डिंग ऐसे भी ले नाप सकते हो आप। ऐसे ऐसे भी नाप सकते हो कि हाँ ऐसे पहनने में और निकालने में बिल्कुल कंफर्टेबल है। ऐसे ऐसे भी आप नाप ले सकते हो। अब फ्रेंड्स, जो मेरा मेजरमेंट आया है, मैं आपको सलवार की कटिंग समझाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे बोर्ड आपको सही से दिख रहा है या नहीं, तो फ्रेंड्स मेरा मेजरमेंट आया था सलवार का, मेरी जो लेंथ होती है वो 38 होती है। 38 मैं बॉटम अपनी बनाती हूँ, जो हमारी बॉटम होती है वो मैं बनाती हूँ 6.5 अपनी। मैं अपना मेजरमेंट लिख के आपको समझा रही हूँ। और जो बेल्ट डालती हूँ मैं, वो मेरी, मैं यानी 44 के करीब मैं ये डालती हूँ, हमारी बेल्ट जो होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके कली और जो पल्ले होते हैं, सलवार में 2 चीज़ें निकाली जाती हैं, एक तो कली निकाली जाती हैं, एक पल्ले होते हैं। उनकी मैं एक बार आपको शेप बना के दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे हमारी शेप होती है फ्रेंड्स, सलवार की जो होती है, ये इनको हम बोलते हैं पल्ले।
जो ये होते हैं ना, जो हम रेक्टेंगल कट करते हैं, ये हमारे पल्ले होते हैं, ये 2 निकलते हैं फ्रेंड्स। और ये जो हमारी कली होती है ये हमारी 4 निकलती हैं। तो ये 4 निकलती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनकी हम लेंथ कितनी रखें और कितनी हम बेल्ट की रखें। तो फ्रेंड्स, पल्लों की जो हम लेंथ निकालेंगे, हमारी टोटल लेंथ होती है जितनी सलवार की, उसमें हम 3 इंच ऐड करते हैं। 3 इंच ऐड करने के बाद हमारी टोटल लेंथ हो गई 41। तो उसके बाद फ्रेंड्स, जितनी आपको बेल्ट लगानी है, जो चौड़ाई में ऊपर जो बेल्ट लगेगी, ऐसे हम बेल्ट भी निकालेंगे। जो चौड़ाई में, ऐसे चौड़ाई में, लंबाई तो मैंने आपको बता दी। आप हिप में, जो हिप की टोटल नापने पे मेजरमेंट आया, उसमें आप 12 इंच ऐड कर देना या फिर 10 इंच ऐड कर देना। उसके बाद जो हमारी ये चौड़ाई होती है बेल्ट की, आप 7 इंच की लगाते हो तो 7 इंच कम कर दोगे इसमें से। अगर 8 इंच की लगाते हो तो 8 इंच इसमें से कम कर दोगे। आप इसमें से 8 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे तो इसमें से हम 8 इंच कम कर देंगे। 8, ये आ गए हमारे 35। 35 नहीं, सॉरी, 33। हमारी ये 33, हमारी जो ये पल्लों की लेंथ है, ये हमारी 33 की होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, ये हमारी 33 की हो गई। और फिर हम जो कली कट करेंगे, ऐसे हमारा जो कपड़ा होता है, ऐसे रेक्टेंगल होता है, तो यहाँ से इसके अंदर से हम कली निकालते हैं। पल्ले तो हमने निकाल लिए, उसके बाद हमारा फिर से रेक्टेंगल बचता है, तो उसके लिए हम फिर से कली निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी लेंथ होगी, यहाँ पे हमने 33 इंच लिया, तो उसके बाद इससे ऊपर हम अपने आसन की लंबाई लेंगे फ्रेंड्स। आसन की लंबाई हम 10 इंच भी रखेंगे, तो 10 इंच हम यहाँ पे रखेंगे। और सेम ऐसे ही इधर से हम ये लेंगे, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड हम अपनी दूसरी कली की लेंथ रखेंगे। दूसरी कली की लेंथ के लिए भी हमने यहाँ पे 33 लिख लिया, और पल्लों के लिए भी हमने 10 इंच ले लिया। तो फ्रेंड्स, हम ऊपर की साइड, दोनों ऊपर की साइड नहीं लेंगे, एक इधर लेंगे तो दूसरा इधर की साइड लेंगे। तो हम इधर से 10 लगाएंगे, इसके बाद हम 33 इधर से नापेंगे, और फिर ऐसे 1 इंच लेके इसको मिला देंगे। ऐसी हमारी कलियां निकल जाएंगी। पल्ले निकल गए, कलियां निकल गई, बेल्ट निकल गई। ऐसे हम सलवार की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। बड़ा ही सिंपल होता है सलवार की कटिंग करना। ये मैंने सिंपल बेल्ट की सलवार की कटिंग बताई है आपको। फ्रेंड्स, फिलहाल तो मैं आपको नॉर्मली जो हम कली पल्ले कैसे निकालते हैं, हमारी बेल्ट की लेंथ कितनी रहेगी, सलवार का मेजरमेंट क्या रहेगा, ये मैं आपको बता रही थी। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको फैब्रिक के ऊपर सलवार कट करके दिखाऊंगी, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये तो अब पता चल ही गया होगा कि हम पल्लों की लेंथ कितनी रखें और हमारी कली की लेंथ हम कैसे लें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट लाइव, सॉरी, वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको सलवार की कटिंग करके दिखाऊंगी और उसकी स्टिचिंग भी करूंगी। फ्रेंड्स, सबका अपना अपना सिलने का तरीका होता है, और जो जैसे मैं सलवार की प्लेटें डालना आपको सिखाऊंगी ना, बड़ा ही इजी तरीका है उसको, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सिलती हूँ, मुझे भी ऐसे ही सिखाई गई थी। वही तरीका बहुत ही ईजी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सिलाई से रिलेटेड आपका और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, साथ के साथ वीडियो की भी लाइक करते रहिए। हेलो पूनम जी।
फ्रेंड्स वैसे मैं आपको बता दूं, जो हमारी सिंपल सलवार होती है बेल्ट वाली, उसी तरीके से हम अपनी पटियाला सलवार के, सेमी पटियाला के, सभी के हम कली पल्ले, जैसे हम ये मैंने आपको समझाया है कली पल्ले, सेम ऐसे ही निकाल लेंगे। ओनली कपड़ा फोल्ड करने का ही अंतर रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता। स्टिचिंग का भी वही तरीका रहता है, और ओनली बस जो हम कली निकालेंगे ना, उससे उस कपड़े को फोल्ड करने का तरीका अलग रहता है। बाकी जो हम सिंपल हमारी बेल्ट वाली सलवार होगी, सेम ऐसे हम कली पल्ले ये निकाल लेंगे। नरेश कुमार जी हेलो। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। सिलाई से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, किसी भी ड्रेस में या सूट में, सलवार में या गाउन, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके साथ लाइक भी करते रहिए। आई होप फ्रेंड्स ये टॉपिक क्लियर हो गया है, आप कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आपकी मिसेज मेरी वीडियो अच्छे से देखेगी तो वो भी सीख जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ टाइम के बाद मैं ऑनलाइन क्लास करूँगी अपने व्हाट्सएप नंबर से। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं अपना जो नंबर होगा आपको यहाँ लाइव पे प्रोवाइड करा दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं पर्सनली। पूनम जी, वो तरीका ऐसे तो समझाया नहीं जाएगा, क्योंकि अब मैं आपको बोल ही रही थी कि मैं जो ये सलवार की कटिंग की वीडियो भी डालूंगी और स्टिचिंग की भी डालूंगी। उसमें मैं बड़े इजी तरीके से आपको सलवार की जो चुन्नटे डालते हैं वो सिखाऊंगी। कई बार ऐसा होता है जब हम चुन्नट डालते हैं, या तो हमारी बेल्ट बड़ी रहती है या हमारी चुन्नटें ही ज़्यादा हो जाती हैं, वो बिल्कुल फिक्स नहीं आती। लेकिन मेरा जो तरीका है उसमें आपके साथ ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बड़ा ही सिंपल, आज से करीब मैंने 12 साल पहले सीखी थी जो सलवार की सिलाई थी। उसके बाद मैंने चेंज नहीं की, मुझे वही तरीका पसंद आया था। और कहते हैं ना, एक बार जो तरीका अच्छे से दिमाग में बैठ गया तो दूसरा तरीका जल्दी से नहीं समझ में आता। तो सलवार का मैं वही तरीका रखती हूँ, काफ़ी अच्छा है। कमलेश जी हेलो जी। और किसी को भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके भी बताना, जो पर्सनली मुझसे सिलाई सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं स्पेशल अलग से क्लासेस रखूँगी।